हेलो माय डियर व्यूवर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सपर्ट सॉल्यूशन। दोस्तों, अभी तक हम लोग क्लास 7 का फ्रैक्शन एंड डेसिमल लगा रहे थे। आज हम लोग क्लास 8 का परसेंटेज चैप्टर लगाएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि परसेंटेज चैप्टर में क्या है ऐसा जो हम लोग को समझ में नहीं आएगा। तो पहला क्वेश्चन है, राइट ईच ऑफ दीज परसेंट एज फ्रैक्शन एंड डेसिमल। फ्रैक्शन एंड डेसिमल, फ्रैक्शन क्या होता है भाई? फ्रैक्शन मतलब होता है जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो, ये फ्रैक्शन की डेफिनेशन है, जिसमें न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर हो। डेसिमल क्या होता है? ये हो गया डेसिमल वाला कुछ पार्ट। तो हमको इसी क्वेश्चन नंबर 1 में यही हमको समझना है। अच्छा, दूसरी चीज जो हमारे लिए समझने वाली है वो ये है कि जब परसेंट हटता है, परसेंट लगा हुआ है, परसेंट हटता है तो डिनोमिनेटर में 100 आ जाता है। जब परसेंट हटता है और जब परसेंट हमें लगाना हो तो मल्टीप्लाई में 100 आ जाता है। ये दो बेसिक चीजें हैं जो हम लोग को समझना है। इसके बाद ये चैप्टर हमारा आसानी से हो जाएगा। पहला है फ्रैक्शन कैसे बनता है, डिनोमिनेटर में 100 आ जाए तो फ्रैक्शन बन जाएगा, और परसेंटेज लगाएंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। स्टार्ट करते हैं हम क्वेश्चन और देखते हैं कि क्या कह रहा है यहाँ पे। चलिए बच्चों ध्यान देते हैं। 15% लिखा है तो फ्रैक्शन बनाएंगे अगर 15% हट जाएगा और 100 नीचे आ जाएगा। ये हो गया हमारा फ्रैक्शन वाला पार्ट। अब इसी का डेसिमल बनाना है तो डेसिमल के लिए क्या करते हैं, जो जीरोज हैं ये ऊपर जाने की कोशिश करते हैं। अगर ऊपर कोई नंबर नहीं है, अगर ऊपर कोई नंबर है तो ऊपर नहीं जा पाते। जैसे ये 5 के पास जाना चाहेगा, नहीं जा पाएगा। ये 1 के पास जाना चाहेगा, नहीं जा पाएगा। ये जो 1 है यही हमारा नेक्स्ट स्टेप में जाके डेसिमल बन जाता है। तो आंसर आया 0.15। ये जीरो स्टैंडर्ड के तौर पे लिखा जाता है और कहीं कुछ नहीं है। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। 84% है तो 84 अपॉन 100 करेंगे। ठीक, अब फिर से 04 से टकराएगा, ऊपर नहीं जा पाएगा। ये 8 से टकराएगा, नहीं जा पाएगा। तो आंसर आएगा 0.84। नेक्स्ट पार्ट है 12.5%। तो 12.5 को अगर हम लिखें अपॉन 100 ऐसे लिखा जाएगा। लेकिन अब ये डेसिमल है तो पहले डेसिमल रिमूव करें, क्योंकि फ्रैक्शन में डेसिमल में कोई मतलब नहीं है। जब डेसिमल रिमूव होता है तो इधर जितने डिजिट्स होते हैं उतने जीरोस नीचे लगते जाते हैं। ये एरो को ध्यान रखें, इधर जितने डिजिट्स हैं तो एक ही डिजिट है तो एक लग जाएगा। अब हमारा जो आंसर हो गया वो 125 अपॉन 1000 हो गया। अब इसका अगर हम डेसिमल बनाए तो क्या बनेगा, ये 05 से टकराया, ऊपर नहीं जा पाया। ये 02 से टकराया, ऊपर नहीं जा पाया। ये 01 से टकराया, ऊपर नहीं जा पाया। जो नीचे वाला 1 है वो हमारा क्या बन गया जाके डेसिमल। तो डेसिमल 125 और ये जीरो खाली एक फॉर्मेट के तौर पर लिखा जाता है। नेक्स्ट स्टेप ये कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट पार्ट है हमारा 120% अपॉन 100। 120% की जगह 100 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। अब ये फ्रैक्शन बन गया, जीरो कैंसिल कर देते हैं। नीचे कितना बचा, अब 12.10 बचा है। ये जीरो 2 से टकराएगा, इसके बाद 1 आता है तो 1 जस्ट यहाँ पे जाके लग जाएगा। ठीक है बच्चों, तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2। 1.2 क्लियर है। लास्ट पार्ट इसका है वो देख लेते हैं क्या क्या है लास्ट पार्ट में। अब यहाँ पे मिक्स बना दिया 33 3 1/3 ये बन रहा है। तो इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 99 प्लस 1 100। 100 अपॉन 3 ये नंबर बना, और परसेंट का साइन हटेगा तो 100 नीचे आ जाएगा मल्टीप्लाई में। जो हम लोग करते आ रहे हैं उस परसेंट से अलग चीज है, ये 100 अलग चीज है। मैं एकदम कंफ्यूज नहीं होइएगा, मिक्स मत होइएगा। ये यहाँ से 100 आया है और ये 100 परसेंटेज का 100 है। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, 1 टाइम कैंसिल हो रहा है। तो फ्रैक्शन जो बना है अब वो बना है 1/3। 1/3 बना। अब डेसिमल बनाए कैसे, तो भाई यहाँ पे अब कुछ 100 तो रह नहीं गया, तो इसको हम लोग सिंपली डिवाइड कर लेते हैं। 3 1 0 पॉइंट ले लेते हैं। 3 3 9, फिर 1 वही। तो आंसर जो डेसिमल में जो आएगा वो आया 0.33। ठीक है बच्चों, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं और देखते हैं 2 क्या कह रहा है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग एज परसेंट। अब यहाँ पे हमें परसेंट लगाना है, मतलब परसेंट से मल्टीप्लाई करना है। तो कुछ नहीं है, लगाना है। परसेंट लगाना है मतलब 100 लगाना है, बस सीधा सी बात। और परसेंट हटाना है मतलब 100 नीचे ले आना है।
अब इसको हम लोग बच्चे कंफ्यूज होते हैं, इसको दो तरीके से किया जा सकता है। या तो ऊपर वाले न्यूमरेटर और नीचे वाले डिनोमिनेटर एक साथ मल्टीप्लाई हो जाए, जैसे कि लिखा जाए 300/5। जिनका थोड़ा सा कैलकुलेशन वीक है उनके लिए बता रहा हूँ। ठीक, अब इसके बाद आप 5 की टेबल पढ़िए तो 6 टाइम कट जाएगा और ये 0 आ जाएगा। कितना आया? 60। आंसर कितना आ गया? 60। लेकिन ये तरीका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है और पुराना है। ये उनके लिए है जिनकी कैलकुलेशन वीक है। हम लोग अगर अपने इस तरीके से करें तो उसमें क्या होगा, सीधे से 5 की टेबल, क्योंकि क्रॉस में मल्टीप्लाई में आराम से कट जाता है। 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, ये 0। तो कितना आ गया? 60। 3 2 ज़ा 6, 60%। बस इतना काम है। दोनों में से जो भी आपको पसंद आए, जो मेथड भी इजी लगे वो कर लीजिएगा। फिर 19/20 है अगर, तो इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दें। 0 0 कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा 19 इंटू 5। यहाँ कितना आ जाएगा? 5 9 ज़ा 45, 4 कैरी और 5 4 9, 95 आ जाएगा। 95 कंप्लीट आंसर है। 95 के साथ इसको नीचे लिख देता हूँ, 95%। ध्यान रखिएगा, जब परसेंट लगाने की बारी आएगी तो परसेंट सिंबल लगना चाहिए, नहीं लगाएंगे तो नंबर कट जाएगा एग्जाम में। अब यहाँ पे आते हैं, फिर से तुमको मिक्स में दे दिया गया। तो 3 2 ज़ा 6, 6 + 2 8, 8/3 इंटू 100 इंटू 100। ठीक है बच्चों, 8/3 इंटू 100 करें। अब ये सीधे सीधे कटेगा नहीं, ये क्या आ जाएगा? 800/3। इसको डिवाइड करें अगर हम साइड में, तो 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18। चलो बस इतना ही रहने देते हैं। इसको हम लोग दोबारा से मिक्स्ड बना देंगे, दोबारा से मिक्स्ड बना देंगे। कैसे? जो डिनोमिनेटर होता है आंसर में, जो रहता है वही रहेगा। ठीक, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और जो क्वेश्चन है वो साइड में आ जाएगा। ये साइड में आ जाएगा बस। चलो नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। 0.95, 0.95 है और इसको हमें किससे मल्टीप्लाई करना है? परसेंट लगाना है, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो जब 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हटेगा, यहाँ से 100 आ जाएगा। ये 100 कैंसिल आउट हो जाएगा। आंसर आ जाएगा 95%। यहाँ पे मैं परसेंट लगाना भूल गया। चलिए नेक्स्ट पार्ट इसका क्या है? 2.575/100 ये है। और डेसिमल रिमूव किया, यहाँ पे मल्टीप्लाई तो 100 से हम करेंगे। सॉरी, ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। चलो इसको, ये 100 से मल्टीप्लाई होगा परसेंटेज के लिए, और डेसिमल हटा 3 डिजिट्स हैं, 3 जीरो आ जाएंगे। डेसिमल के बाद 3 डिजिट्स हैं तो 3 जीरो आ जाएंगे। 2 जीरो में कट जाएंगे। अब क्या बचा हमारे पास? 2575/10। भाई ये 10 है, ये यूनिट प्लेस से टकराएगा पहले, ऊपर नहीं जा पाया। अब ये 1 बचा जो यहाँ आके लग जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट स्टेप में देखें, अगर 257.5%, ये हमारा हो गया आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं और देखते हैं वो क्या। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। एक्सप्रेस रेशियोज एज परसेंट। रेशियोज का सिंबल ये होता है डबल कोलन। ठीक, इसको रेशियो कहते हैं। और अगर दो लगे हों तो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अभी फिलहाल हमको ये सिंगल रेशियो से मतलब है बस। और इसको किस में कन्वर्ट करना है? परसेंटेज में। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम लोग? 1/4 इंटू 100। परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। परसेंटेज हटाएंगे तो 100 डिनोमिनेटर में जाएगा। अब ये 4 2 2 ज़ा 4 और ये 50 और 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10। मतलब कितना आ गया? 25%। नेक्स्ट है हमारा 11/10
20 इंटू 100, 11/20 इंटू 100। इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, वही सीधा सीधा काट पीट, ये कट गया, 2 1 2, 2 5 10, कितना आ गया 55%। फिर 21/40 इंटू 100, जीरोस कैंसिल आउट हो जाएंगे हमारे, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10, है ना, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10/2, यही आ रहा है, और तो कटेगा नहीं। तो अब हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं क्योंकि अभी कंप्लीट नहीं हुआ। 105, इसको मिक्स फ्रैक्शन में बनाना पड़ेगा, 2 5 ज़ा 10, पूरा कट जाएगा, 5 नीचे आ जाएगा, 2 2 ज़ा 4, 1 बचा। चलिए, तो जो डिनोमिनेटर था पहले वही रहेगा, रिमाइंडर ऊपर आ जाएगा और क्वोशिएंट साइड में आ जाएगा। ये हो गया हमारा आंसर। चलिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, एक्सप्रेस फॉलोइंग परसेंट एज रेशियोज। तो क्वेश्चन नंबर 3 के बाद जो मैंने क्वेश्चन लिखा था 4, वहाँ पे मैंने रेशियो जो डेसिमल कर दिया था, इसलिए मैं इसको दोबारा से करा रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, रेशियोज में क्या होता है, सबसे बड़ी चीज़ होती है वो दो कोलन होते हैं, ठीक है, इनको रेशियो बोलते हैं। कोलन के इस साइड एक नंबर होता है, कोलन के इस साइड एक नंबर होता है, कहने का मतलब है कि न्यूमरेटर होता है और डिनोमिनेटर होता है, दो चीज़ें होंगी बच्चों। और अगर 4 डॉट लग जाए ऐसे, तो ये क्या बन जाता है, प्रपोर्शन। क्या बन जाता है, छोटी सी एक्स्ट्रा नॉलेज आप लोगों को खाली समझाने के लिए मैंने बोला है। फिलहाल हमको इस फॉर्म में लाना है जिसमें न्यूमरेटर भी आ जाए और डिनोमिनेटर भी आ जाए। चलिए देखते हैं कैसे आएगा। अब परसेंट लगा है तो आप जानते हैं परसेंट हटेगा तो क्या बनेगा, डिनोमिनेटर में 100 बनेगा। काटते हैं इसको, 5 9 45, 5 2 10 और 0, इसके आगे दोनों कटेंगे नहीं, तो हमारा आंसर है वो आया 9/20। इसी तरीके से सेकंड पार्ट है, तो पहले मिक्स में इसको सिंपल बनाए पहले हम लोग। कितना ये 16 से 48 प्लस 2 50, 50/3, और परसेंटेज का सिंबल लगेगा और वो डिनोमिनेटर में 100 जाएगा, एक जीरो ऐसे कट जाएगा, 5 1 5, 5 2 10, आंसर कितना आ जाएगा 1/6। ठीक है बच्चों, इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड पार्ट, 130%, 130% को लिखें अगर तो 130/100 आ जाएगा, जीरो कट जाएंगे। 13 और 10 ऐसा नंबर है जो आगे कट नहीं सकता, तो क्या हो जाएगा 13/10 इज योर आंसर। आई होप आप लोग को आया होगा। अच्छा, एक चीज और, इस सब में मैंने रेशियो के फॉर्म में लिखा नहीं है, फ्रैक्शन के फॉर्म में लिख दिया है, तो लीजिए फिर, ये हो गया रेशियो, यहाँ पे ये हो गया रेशियो, यहाँ पे ये हो गया रेशियो। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं वो क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है कि एक्सप्रेस फर्स्ट क्वांटिटी एज परसेंट ऑफ सेकंड क्वांटिटी, फर्स्ट क्वांटिटी दूसरे के परसेंटेज में निकालना है। कहने मतलब है कि जो पहली की यूनिट है वही दूसरी यूनिट बननी चाहिए, अगर चेंज है तो सेम है तो कुछ दिक्कत ही नहीं है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, और क्या करना है, परसेंट निकालना है कि लगाना है, 10 ऑफ, ऑफ का मतलब हो गया यहाँ पे डिवाइड, ये हो गया 100, भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर। ठीक है बच्चों, और परसेंटेज लगाना है हमको, हटाना नहीं है ना, तो इंटू 100 आ जाएगा। तो ये मान चलिए ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, कितना आंसर आएगा 10%। कितना आ गया आंसर 10%। आई होप आप लोगों को ये पार्ट समझ में आ रहा होगा, धीमे 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 करके पूरा समझ में आ जाएगा, और जब हम 2 4 क्वेश्चन लगाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं, 4 kg ऑफ 120 kg, तो 4/120 इंटू 100 लगाना है ना परसेंट हम लोग को, तो ये कट गया, 2 6 12, 2 5 10, 2 3 6, 2 2 4, कितना आ गया
10/3। और अगर इसको हम सॉल्व करें तो 3/1/3% ऐसे लिख सकते हो बच्चों। भाई डिवाइड किया है 10/3 को और कुछ नहीं किया हमने, 3/1/3 लिख सकते हैं, है ना। नेक्स्ट थर्ड पार्ट 1/10 और 2/5। अब यहाँ पे 1/10 ऐसे लिखा हमने, यहाँ पे दोनों साइड न्यूमरेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी फ्रैक्शन दिया हुआ है। ये एक न्यूमरेटर है, ये अपॉन ऑफ वाला, और ये 2/5। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में फ्रैक्शन दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। इंटू, थोड़ा छोटा कर लें इसको, इंटू 100। अब इसमें कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर किसको ऊपर ले जाए किसको नीचे। तो जो पास वाले हैं नंबर्स वो आपस में डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, और जो दूर वाले नंबर हैं वो आपस में न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। 1/5 अपॉन 10/2 इंटू 100। ये जीरो कट जाएगा, ये जीरो कट जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। ये 5, ये 5, कितना आंसर आ गया? 25%। कितना आ गया बच्चों आंसर? 25%। दिख रहा है नीचे का? वेरी गुड। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है क्वेश्चन। फाइंड फॉलोइंग अमाउंट्स फॉलोइंग अमाउंट्स करना है, मतलब इनकी वैल्यू निकालनी, सीधे सीधे परसेंट हटाना है और सॉल्व करना है। 12% हटेगा तो नीचे आ जाएगा 100। सिंपल सा लॉजिक है। ऑफ का मतलब यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है 600। तो ये दोनों जीरो कैंसिल, ये दोनों कैंसिल, कितना आ गया? 72 रुपीज में। आगे बच्चों समझ में आपको कैसे हुआ ये, है ना, सिंपल। चलिए आगे बढ़ते हैं। 33 1/3% ऑफ 2400। अब 33 मतलब ये 99 प्लस 100, 100/3। अभी मैंने खाली इस मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन बनाया है। इसके बाद परसेंट के साइन हटेगा तो नीचे 100 और आ जाएगा। अब इस ऑफ की तरफ बढ़ेंगे तो ये मल्टीप्लाई बन जाएगा, तो 2400 एज इट इज लिख जाएगा। ठीक है बच्चों, जीरो से पूरा 100 कट गया, और 3 1 जा 3 8 जा 0 0। जो आंसर बना हमारा वो कितना बना? 800। ठीक है बच्चों। चलिए अब 48% ऑफ 1 लीटर है, 48/100 इंटू 1 लीटर का मतलब, अब यहाँ पे यूनिट हमें छोटी करनी पड़ेगी क्योंकि 1 लीटर से काम नहीं चलेगा। 1 लीटर किसके बराबर हो जाता है? 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाता है। किसके बराबर हो जाता है? 1000 मिलीलीटर के बराबर हो जाता है। 1000 कर दिया हमने, 2 जीरो कट गए, कितना आ गया? 480 मिलीलीटर। लास्ट पार्ट है, इसको मैं यहाँ कर दे रहा हूँ ऊपर। ये तो सबने नोट डाउन कर ही लिया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और ये पार्ट खत्म करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, 7 7 49 प्लस 1 50। 50 अपॉन कितना होगा? 7। और परसेंट हटेगा 100 आ जाएगा, ऑफ कीजिएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक, अब क्या होगा सर? 3 kg ऑफ 500 ग्राम। यहाँ पे यूनिट डिफरेंट है, यूनिट हमें सेम करनी पड़ेगी और छोटी यूनिट की तरफ देखना पड़ेगा, तभी हमारे पास बड़ा नंबर आता है। तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होता है, तो 3 kg इक्वल्स टू 3000 ग्राम, और ये 500 ग्राम अलग अलग से था, दोनों को एक साथ मर्ज कर लेंगे, कितना आ जाएगा? 3500 ग्राम। इसको उठा के यहाँ लिख देंगे हम लोग, 3500 ग्राम। ठीक, फिर ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 7 1 7, 7 5 35, ये आ गया 5 5 25, 250 ग्राम। ठीक है बच्चों, चलिए आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं और देखते हैं उसमें क्या है। चलिए बच्चों, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, जो कि अब यहाँ से समझ लीजिए वर्ड प्रॉब्लम स्टार्ट है। तो देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 7। मेटल बार है जो 2.4 मीटर लॉन्ग है, ठीक है। आफ्टर हीटिंग इट्स लेंथ इंक्रीजेस बाय 2%, और न्यू लेंथ पूछ रहा है। मेटल बार मतलब लोहे की चीज़ है, लोहे की कोई भी चीज़ होती है जब वो गर्म की जाती है तो उसका साइज थोड़ा सा बढ़ जाता है, तभी उसके शेप को चेंज किया जा सकता है।
तो वही वो कह रहा है कि एक बार है जो 2.4 मीटर लंबा था, जब गर्म किया गया थोड़ा सा बढ़ गया। ये इंक्रीजेस लिखा है मैंने अपनी लैंग्वेज में। कितना बढ़ा है? 2% बढ़ा है। अब पूछ रहे न्यू लेंथ क्या होगी। ठीक है, तो किसमें से बढ़ा है? इसमें से इसका 2% बढ़ गया, इसका 2% बढ़ गया। ठीक है बच्चों, तो कैसे करेंगे? ओरिजिनल लेंथ कितनी है? 2.4 मीटर। ठीक, आफ्टर इंक्रीज कितना हो रहा है? 2%। 2% हो रहा है हमारे ओरिजिनल में, तो 2.4 ऑफ 2% निकाल लें पहले। ठीक, तो अभी हम कुछ खुराफात नहीं करते हैं, सीधा सीधा लिखते हैं। अगर टू ऊपर ऊपर में मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 4.8 अपॉन 100। इसको सिर्फ मल्टीप्लाई किया और डेसिमल हटा देंगे तो नीचे जीरो आ जाएगा। तो नीचे 3 जीरो है, ऊपर 2 ही नंबर है, तो एक जीरो ऊपर जम कर जाएगा और आंसर देगा हमको 0.04। तो यहाँ लिख देता हूँ 0.048। 3 डिजिट हो गया। ठीक है बच्चों, कितना इंक्रीज हुआ है। आप पूछ रहे हैं नया जो लेंथ आई है वो कितनी आई है, ये भी आंसर कंप्लीट नहीं हुआ है। तो नई लेंथ के लिए क्या करेंगे? जो ओरिजिनल लेंथ है उसमें नई लेंथ इंक्रीज कर देंगे। 2% में बोला गया, अगर ये हमें नंबर देता कि इतना इंक्रीज हुआ है नंबर में, तो सीधे सीधे ऐड हो जाता। परसेंट दिया है तो इसका पहले परसेंट निकालेंगे, परसेंट से नंबर आएगा, फिर नंबर को ओरिजिनल में जाके ऐड करेंगे। 2.4 ओरिजिनल था, हीट होने के बाद इतना परसेंट बढ़ा, मतलब इतना बड़ा नंबर हो गया, डेसिमल में ही बढ़ा है, ये बढ़ गया। अब जोड़ देंगे, बस यही हमारा आंसर हो जाएगा। 2.448 मीटर इज द आंसर। ठीक है बच्चों, देखिए कोई चीज़ बढ़ती है तो ओरिजिनल में ऐड कर दी जाती है, और कोई चीज़ घटती है तो ओरिजिनल में क्या हो जाता है? सब्ट्रैक्ट हो जाता है। इंक्रीज और रिड्यूस, ये दो चीज़ों को हम लोग समझ जाए काम हो जाएगा। अब जैसे इस क्वेश्चन में सेम है, इसी पर यहाँ पे रिड्यूस हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। चलिए देखते हैं। मैंने क्वेश्चन थोड़ा शॉर्ट में लिखा है अपने हिसाब से कि लैंग्वेज बस समझ में आ जाए। जूते का पेयर था, 3,000 रुपये का था, और प्राइस उसका सेल के दौरान उसका प्राइस 40% गिर गया, कम हो गया। तो कह रहे हैं कि गिरने के बाद वाला प्राइस बताइए। ओरिजिनल प्राइस ₹3000 है, और रिडक्शन हुआ है 40% का। तो अगर हम रिड्यूस प्राइस निकालें कितना हो रहा है, तो 3000 इंटू 40% है, हटेगा 100 आ जाएगा। यहाँ से एक जीरो काट लिया, ये एक जीरो काट लिया, कितना आ गया? 4×3 = 12 और डबल जीरो, 1200 रुपये कट गए, मतलब घट गए ओरिजिनल प्राइस से। तो अब जो न्यू प्राइस है तो क्या होगा उसमें? ओरिजिनल में से रिडक्शन वाला प्राइस सब पैक कर देंगे। 10 में से 2 गया, 8 बचा, और 2 में से 1 गया, 1 बचा। बस 1800 रुपये हो गया। वाह भाई वाह, ऐसा डिस्काउंट हम लोग को मिल जाए तो मज़ा ही आ जाए। 3000 की चीज़ 1800 रुपये में मिल गई, बताइए भला। ऐसे सेल मिलना चाहिए, नहीं अब कहाँ मिल रही है पूछना चाहिए बुक वालों से। चलिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। दो क्वेश्चन बचे हैं, 9 और 10। पीयूष के मार्क्स मैथ्स में रॉन्गली लिख दिए गए थे 65 इंस्टेड ऑफ 85, मतलब 65 लिख दिए गए जबकि होने कितने चाहिए थे? 85। पूछ रहे कितना परसेंट एरर आ रहा है मैथ्स में। वह कितना आ रहा है? कोई चीज 65 में है, 85 थी, 65 में है, 85 में थी, कितने का आ रहा है फर्क? कितने का फर्क आ रहा है? सीधी सी बात, 20 रुपए का, मतलब 20 नंबर का। हाँ, तो एरर हम लिखें, अगर एरर आई हमारी 85, ओरिजिनल जो हमारा होना चाहिए और जो लिख गया है उसमें की एरर देखें तो 20 की आ रही है। अब ये 20 की एरर किस पर बेस्ड है? हमारे ओरिजिनल के ऊपर से, क्योंकि यही हमारा ओरिजिनल है, इसी के परसेंट एरर निकालना है। परसेंट एरर इक्वल्स टू
20/85 इंटू 100 ये करना था। ठीक है बच्चों, क्योंकि परसेंट लगाना है हम लोग को। काटा पीटा किया जाए तो ये हो जाएगा 5, 5 7 35, 5 2 10, 5 2 10 0, ये हो जाएगा 400/17। अब क्योंकि ये परसेंट में है तो इसको थोड़ा सा सुधारना पड़ेगा हमको, नहीं तो दिक्कत है अपने लिए, है कि नहीं बच्चों। तो देखें भाई क्या इसमें इम्प्रूवमेंट हम कर सकते हैं, और जो भी होगा उसको सही से किया जाएगा, नहीं हो पाएगा तो छोड़ दिया जाएगा। चलिए देखते हैं क्या हो रहा है इसमें। यहाँ पे करता हूँ 17 2 34, 17 3 ज़्यादा हो जाएगा ना, 8 नहीं कितना जाएगा, 5 चला जाएगा, नहीं ज़्यादा चला जाएगा, 4 भी ज़्यादा हो जाएगा, 3 ही जाएगा, 9 रिमाइंडर आया है। तो लिखेंगे हम 17 23 होल 9/17, कितना लिखेंगे 23 होल 9/17 इज योर आंसर। आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, है ना बच्चों। चलिए सॉरी परसेंट तो लगा दें, ये रहा परसेंट। ठीक, चलिए नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, अ मैन गेट एज 15% हाइक इन हिज सैलरी। मतलब एक पर्सन को 15% का, एक पर्सन को एक 15% का इंक्रीमेंट मिला है उसकी सैलरी में, और जो नई सैलरी बनी है इंक्रीमेंट के बाद वो ये है। अब पूछ रहे हैं कि ओरिजिनल सैलरी क्या है, व्हाट इज ओरिजिनल सैलरी। ये क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 7 की टाइप से है, बस वहां पे ओरिजिनल दिया हुआ था, नया हमको निकालना था, यहाँ नया दिया हुआ ओरिजिनल निकालना, बस इतना फर्क है। तो करेंगे कैसे, देखिए इसको करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका ये कि लेट ओरिजिनल सैलरी, जो हम लोग बहुत पुराना स्टाइल अपना करते आ रहे हैं, कुछ नहीं पता है तो उसको क्या मान लेते हैं, एक्स। लेट द ओरिजिनल सैलरी बी एक्स। अच्छा कई जगहों पे इवन बुक्स में भी 100 मान लिया जाता है जब कुछ ना पता हो। ठीक है, तो लेट ओरिजिनल सैलरी बी एक्स और 100, मैं एक्स लेके चल रहा हूँ क्योंकि मुझे इसी में मजा आता है एक्स के साथ खुराफात करने में। अच्छा, अब ओरिजिनल सैलरी में कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 15% का, तो इतनी सैलरी बनी है। हमारी ओरिजिनल सैलरी है एक्स, इसमें कितना इंक्रीमेंट हुआ है 15% का, परसेंट हटेगा तो ये आ जाएगा। तो देखा जाए तो कितना हो गया 15x/100। अभी परसेंट पता था, अब नंबर पता चल गया। जो सैलरी थी उसमें 15x/100 हुआ है। तो देखा जाए इंक्रीमेंट के बाद वही पुराना स्टाइल हम लोग करते आ रहे हैं कि ओरिजिनल में जो इंक्रीमेंट हुआ है उसको जोड़ देते थे, और इंक्रीमेंट के बाद ये किसके बराबर बन रही है जाके, ₹1600 के, 1600 के बराबर हो रही है ना इंक्रीमेंट के बाद। इसको अगर हम जोड़ें, यहाँ से एलसीएम ले लें तो ये हो जाएगा 100x प्लस 15x/100 इक्वल्स टू ₹1600। ठीक है बच्चों, चलिए अब सीधे यहाँ जंप करते हैं क्योंकि यहाँ पे मैंने थोड़ा सा लिख रखा है कुछ। तो यहाँ पे देखिए तो ये आ जाएगा 115x/100 इक्वल्स टू 16100। एक्स की वैल्यू निकालेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1600 × 100, और यहाँ से एक्स निकालेंगे तो 1600 × 100/115। ठीक है बच्चों, इसको काट दें, 5 2 10 और 5 3 15, 5 2 10 और 0। ठीक, अब तो ये कट नहीं सकता, आई होप हाँ नहीं करेगा। 7 3 21, 7 2 14, 15 16, 7 का जा रहा है शायद ये, 23 × 7 अगर करें तो 7 3 21, 7 2 14, 15 16, हाँ 23 7 का चला जाएगा।
ये एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7 टू 14 और 30, तो 14,000 रुपये का उसको क्या हुआ है, इंक्रीमेंट, सॉरी, तो 14,000 उसकी क्या थी, ओरिजिनल सैलरी। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट में हमें मुझे बताइएगा आपकी वीडियो कैसी लगी, मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कुछ इसमें कमी होगी तो मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, धन्यवाद।